कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम गली के हर बच्चों को पता होता है, क्योंकि लोग इस पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़े लोगों को भी पता नहीं होता है, और जिनको पता है वो खुलकर बात ही नहीं कर पाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं। और ये डर और शर्म ही कारण है जो आज इंडिया में 25 लाख से अधिक लोग इस बीमारी के शिकार बन चुके हैं, जो इंडिया के आबादी के 0.20% हैं। केवल बिहार की बात करें तो 1 लाख से अधिक लोग इन्फेक्टेड हैं। यह आंकड़े 2025 के जनगणना के अनुसार हैं। कई लोग सरकारी अस्पताल तक शर्म के मारे नहीं पहुंच पाते हैं और उनका डेथ हो जाता है। इस बीमारी का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, दैट शॉर्ट कॉल HIV। आखिर क्या है बीमारी? क्या सच में इतना खतरनाक बीमारी है? अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, बताएंगे सब कुछ। बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंतोष कुमार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। एक 20 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है पिछले 1 महीने से बुखार है, सर दर्द करता है, बहुत सारा दवाई खा लिया पर ये बुखार ठीक नहीं हो रहा है और ऊपर से मेरा बॉडी लॉस भी हो रहा है। तो डॉक्टर उसे एक ब्लड टेस्ट प्रेफर करते हैं। इस सारे सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर उसके ब्लड टेस्ट को भेजते हैं, लेकिन उसके ब्लड में एक बहुत खतरनाक वायरस मिलता है जिसका नाम था रिट्रोवायरस। डॉक्टर कहते हैं कि तुमको HIV हुआ है। दुर्भाग्य यह था कि उसके दोस्त को भी यही सेम सिम्टम्स थे। उसके दोस्त के भी ब्लड को भी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसके दोस्त के ब्लड में भी यही पाया जाता है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि याद करो तुम पिछली बार किसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वो लड़का डरते हुए एक महिला का नाम रखता है। डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उस महिला को अरेस्ट किया जाता है। महिला के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उस महिला को भी HIV वायरस था। है कि वो औरत 50 लोगों को इन्फेक्टेड कर चुकी है। ये कहानी कोई इमेजिनरी नहीं बल्कि एक राज्य का हकीकत था जो मैं बता नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी होती है कुछ चीज़ों का। अब आपको पता चल ही गया होगा कि एक नॉर्मल इंसान किसी इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में आता है तो उसको ये बीमारी स्प्रेड होता है। उसके अलावा अगर आप नाई के दुकान पे जाते हैं दाढ़ी मूंछ बनवाने और कोई इन्फेक्टेड इंसान का कटा हुआ ब्लड आपके ब्लड से मिक्स हो गया तो आपको भी ये वायरस फ्यूजन से भी फैलता है। बेसिक बात है कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान बेसिक बात यह है कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान जिसका ब्लड आपके ब्लड से मिक्स हो जाता है तो आपको भी यह वायरस हो सकते हैं। यह वायरस हमारे शरीर में कैसे काम करता है तो देखो, बॉर्डर पर जिस तरह से आर्मी हमारे देश को सुरक्षा करते हैं उसी तरह हर जीव के शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब को मारने के लिए इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेज, B सेल, T सेल। ये कुछ सेल्स हैं जो आने वाले फंगस बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन HIV के केस में जैसे ही ये इंटर करता है तो सबसे पहला इसका काम होता है कि उस इम्यून सिस्टम को ही मार देता है। जो इम्यून सिस्टम शरीर के अंदर आने वाले बैक्टीरिया को मारता था उसको ही मार देता है। लेकिन HIV के केस में जैसे ही शरीर के अंदर एंट्री करता है सबसे पहले ये इम्यून सिस्टम को ही मार देता है, जिसके बाद तरह तरह की बीमारी होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तरह रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप बना लेता है जिसे एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इस स्टेज तक पहुंचने वाले पेशेंट बहुत कम बच पाते हैं। अब सवाल है इस बीमारी से बचे कैसे। भगवान ना करे कि ऐसी बीमारी किसी को हो। अगर हो जाता है तो समय रहते किसी सरकारी अस्पताल में जाओ जहां आपको ART एंटी रिट्रोथेरेपी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसे पूरी तरह ख़त्म करना अभी तक साइंस की वश की बात नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो किसी भी इंसान को देखकर अट्रैक्ट नहीं हुए, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश ना करें और नाई के दुकान पर जाएं तो हमेशा ब्लेड चेंज करके ही अपना दाढ़ी बनवाएं, नहीं तो थोड़ा देर के लिए खुशी आपके जीवन बर्बाद कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंतोष कुमार। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए।